नमस्कार, वंदे मातरम। दोस्तों, स्वागत है आप सबका सैनिक पाठशाला में। आज के इस वीडियो में कुछ महत्वपूर्ण सैनिक जानकारियों को लेकर आया हूं, जैसे आप बोर्ड पर देख पा रहे हैं। दोस्तों, आज की सैनिक जानकारी आपकी 5%, 10% और 15% एडिशनल पेंशन से जुड़ी हुई है। आज की सैनिक जानकारी आपके 18 महीने का डीएडीआर, जो कोरोना के समय में सरकार ने फ्रीज किया था, उसको लेकर के मांग उठी है, उससे जुड़ी हुई है दोस्तों। और तीसरी जानकारी, आपका लिक्विड कोटा में थोड़े से चेंजेस हुए हैं। आर्मी हेडक्वार्टर ने एक लेटर निकाला है, उस लेटर को दिखाऊंगा और समझाऊंगा उसके मायने। चलिए आगे बढ़ते हैं। जैसे आप देख पा रहे हैं दोस्तों, सबसे पहले ओआरओपी विसंगति के साथ साथ 5%, 10% और 15% पेंशन बढ़ोतरी की मांग। जी हां, पूर्व सैनिक संस्था ने ओआरओपी की विसंगतियों को दूर करने के साथ ही साथ जो 5% 65 साल में, 10% 70 साल में और 15% 75 साल में जो प्रपोजल रखा गया था, उसको लागू करने के लिए मांग उठाया है। दोस्तों, आपके जानकारी के लिए बता दूं, ये जो प्रपोजल है ये राज्यसभा में पार्लियामेंट्री स्टैंडिंग कमेटी से पास हो चुका था, लेकिन फाइनेंस मिनिस्ट्री ने उस पर रोक लगा दी और आज के डेट में वो प्रपोजल खारिज है, यानी कि पेंडिंग है, आप कह सकते हैं। लेकिन अब इसके ऊपर दोबारा से मांग उठी है, और मांग उठना ही नहीं, उस मांग को जैसे पूर्व सैनिक संस्था ने उठाया है, उसको बाकायदा नेशनल न्यूज़पेपर ने अपने आर्टिकल में छापा भी है। उसको आगे मैं दिखाऊंगा दोस्तों कि क्या है मसला। और अगली जानकारी दोस्तों, पूर्व सैनिक संस्था ने सरकार से 18 महीने का डीएडीआर की मांग की है। जी हां, आने वाले समय में कई सारे राज्यों में इलेक्शंस हैं और कुछ दिनों में केंद्र के भी इलेक्शंस हैं। तो ऐसे में 18 महीने का जो डीएडीआर सरकार के खाते में फ्रीज किया गया था कोरोना के समय में, उसको हालांकि सरकार मना कर चुकी है, हम नहीं दे सकते, ये बात सरकार ने संसद में कह दिया है। लेकिन अगर इस समय में ये मांग जोर शोर से उठाई जाए और सारे संस्थाओं द्वारा उठाई जाए, तो हो सकता है सरकार इस मांग के ऊपर विचार करे। अब एक पूर्व सैनिक संस्था ने इसकी मांग उठाई है। चलिए मैं आपको नेशनल न्यूज़पेपर में इसके बारे में जो आर्टिकल छपा है उसको दिखाता हूं, जो कि 15 जुलाई का आर्टिकल है, उसको देख लेते हैं। अब जैसे दोस्तों ये आप देख पा रहे हैं, द ट्रिब्यून में छपी हुई ये जानकारी है। द ट्रिब्यून भारत का एक प्रख्यात न्यूज़पेपर है। अब इसका जो ई संस्करण है, यानी कि इंटरनेट में जो द ट्रिब्यून चलता है, उसका ये आप देख पा रहे हैं, जिसमें इंप्लीमेंटेशन ऑफ वन रैंक वन पेंशन से जुड़ी हुई ये जानकारी जो छापी गई है। आगे दोस्तों इसमें कुछ महत्वपूर्ण जो बिंदुएं हैं इस खबर में, वो मैं आप सबको बताता हूं। जैसे आप देख पा रहे हैं, ये खबर फतेहगढ़ साहिब से निकल के आई है, 15 जुलाई की खबर है, जिसमें पूर्व सैनिकों ने अपने जो वन रैंक वन पेंशन को इंप्लीमेंट करने के लिए सही तरीके से डिमांड किया है, मांग उठाई है, और साथ ही साथ अपनी जो बाकी समस्याएं हैं जिसको लेकर के वो परेशान है, उनके ऊपर भी वहां पर डिस्कशन हुआ है। आगे दोस्तों महत्वपूर्ण जो बातें इस खबर में है वो मैं आपको बताता हूं। जैसे आप देख पा रहे दोस्तों, ये जो लाइनें हैं, जिसमें सबसे बड़ी बात ये पैराग्राफ में है दोस्तों, जो कि महत्वपूर्ण बातें इसमें छापी गई है। एड्रेसिंग द मीडिया, कैप्टन आर.एस. ग्रेवाल रिटायर्ड सेड अपार्ट फ्रॉम दिस एडिशनल पेंशन शुड बी गिवन एट द रेट ऑफ 5% आफ्टर 65 years, 10% after 70 years and 15% after 75 years and 20% after 80 years. He said outstanding installments of DA should be paid to ex servicemen। दोस्तों इस खबर के जरिए यह जानकारी आती है कि पूर्व सैनिकों ने 65 साल में 5%, 70 साल में 10%, 75 साल में 15% और जो आगे 80 साल से 20% का प्रावधान ऑलरेडी है, तो 5%, 10% और 15% की बढ़ोतरी की भी मांग की है। और यहां पर और एक सबसे बड़ी मांग दोस्तों, जो कि अमूमन हमने कोई हमारी संस्थाएं वगैरह उठाती हुई नहीं देखते हैं, कि ही सेड आउटस्टैंडिंग इंस्टॉलमेंट ऑफ डीए शुड बी पेड टू एक्स सर्विसमैन, यानी कि जो 18 महीने का डीए हमारा सरकार के पास कोरोना के समय फ्रीज हो गया था, उसकी भी मांग यहां पर रखी गई है, जो कि बड़ी बात है। अगर दोस्तों इस समय में, क्योंकि आने वाले कुछ ही दिनों में कई सारे राज्यों में इलेक्शंस के बारे में घोषणाएं होने जा रही है और उसके अगले कुछ महीनों बाद ही केंद्र की भी इलेक्शंस हैं, तो ऐसे में अगर 18 महीने के डीएडीआर के बारे में अभी से हमारी संस्थाएं अगर मांग उठाएं, और साथ ही साथ कई सारे रेलवे की भी फेडरेशन है, उनके द्वारा भी अगर मांग जोर शोर तरीके से उठाया जाए, तो चांसेस अभी भी हैं कि 18 महीने का डीएडीआर के बारे में सरकार सोचे। तो दोस्तों आप सबने अभी देखा कि एडिशनल पेंशन 5%, 10% और 15% की बढ़ोतरी के लिए, और साथ ही साथ जो डीएडीआर 18 महीने का फ्रीज किया गया सरकार के द्वारा, उसकी मांग लेकर के पूर्व सैनिक संस्था ने मांग उठाई है, जो कि एक बहुत अच्छी पहल है। और इस तरीके से अगर सारी संस्थाएं इस मांग को लेकर के जोरदार तरीके से आवाज रखे,
तो हो सकता है आने वाले दिनों में सरकार 18 महीने का डीएडीआर के ऊपर विचार करे। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं अगली जानकारी की ओर। आपका लिकर कोटा आधा कर दिया गया, क्या ऐसा है? क्योंकि आर्मी हेडक्वार्टर ने अभी 6 जुलाई को एक लेटर जारी किया, चलिए उस लेटर को पहले देख लीजिए। अब ये जो लेटर आप देख पा रहे दोस्तों, जो कि इंटीग्रेटेड हेडक्वार्टर एमओडी यानी कि आर्मी हेडक्वार्टर द्वारा जारी किया गया ये लेटर है क्वार्टर मास्टर जनरल की तरफ से, जो कि 6 जुलाई 2023 का लेटर है। अब इस लेटर में लिकर पॉलिसी में जो चेंजेस किए गए हैं, जो परिवर्तन किए गए उसके बारे में यहां जानकारी दी गई है। ये देखिए दोस्तों, यहां लिखा हुआ है, इन व्यू ऑफ द इंक्रीज्ड लिकर प्राइसेस इन वेरियस स्टेट्स, entitled beneficiaries will be permitted to purchase liquor costing above 2000 up to the extent of 50% of their monthly liquor entitlement with 1 September 2023। यानी कि 1 सितंबर 2023 या उसके आगे आप अगर 2000 रुपए या उससे ऊपर का अगर आप दारू खरीदना है, आपको अगर लिकर खरीदना है, तो आप आपका एंटाइटल कोटा से आधा दारू खरीद सकते हैं। इसको मैं आपको बोर्ड में समझाता हूं दोस्तों। तो दोस्तों आपको 2000 या उससे ऊपर का अगर आपको अभी लिकर खरीदना है, तो आपको सिर्फ आपका एंटाइटल कोटा का आधा ही मिलेगा। तो आपको मैं बोर्ड में अभी एग्जांपल के साथ समझाऊंगा कि क्या है मसला। मान लीजिए आप एक सिपाही हैं, मान लीजिए आप सिपाही रिटायर्ड हैं, आपको जो है लिकर कोटा जो है 4, एक महीने में मान लीजिए आप 4 लिकर ले सकते हैं, 4 बोतल लिकर ले सकते हैं सीएसडी से। अब जब आप सीएसडी में जाएंगे, अब अगर आपको 2000 रुपए या उससे ऊपर का कोई दारू खरीदना है, 2000 रुपए या उससे ऊपर का कोई भी दारू अगर खरीदना है दोस्तों, तो आप महीने में 2 ही खरीद पाएंगे। यानी कि आपका कोटा एक तरफ से देखें तो आधा हो गया है, और दूसरी तरफ से अगर आप देखें तो 2000 रुपए के ऊपर का जो है लिकर आप खरीद नहीं सकते थे। वो बीच में एक रूल आया था, लेकिन अभी उसको छूट दे दी गई है, यानी कि 2000 रुपए या उससे ऊपर का लिकर भी आप खरीद सकते हैं, लेकिन आपका महीने का जो कोटा है उसका आधा ही आप खरीद सकते हैं, बाकी आपको उससे नीचे वाले जो है दारू खरीदने पड़ेंगे। तो ये एक जानकारी जो कि क्वार्टर मास्टर जनरल ने आर्मी हेडक्वार्टर ने दी थी, जो आप सब तक पहुंचाना जरूरी था। तो दोस्तों आज के इस वीडियो में इन्हीं जानकारियों को लेके आया था। आगे और कोई जानकारीदायक आपसे सरोकार रखने वाला विषय लेके मैं फिर से हाजिर हो जाऊंगा। तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों।